अनिल प्रताप जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है यूपी के 10 जिलों को आधार बनाकर, और कहीं ना कहीं एक ये आधार बनाया गया है और इस तरह की बातें रखने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से हड़ताल होते हैं, 100 दिन हड़ताल पर 5 साल के रिपोर्ट में ये आंकड़ा आया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? और जिम्मेदारी की अगर बात करें, जिस तरह से बोझ बढ़ता जा रहा है काम का, पेंडिंग मामलों का, जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन? अनिल प्रताप जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रिपोर्ट आई है अनिल प्रताप जी, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? और अगर जिम्मेदारी की बात करें, जो एक तरह से वकीलों पर, अधिवक्ताओं पर डाली गई है कि 100 दिन जिस तरह से वो साल में हड़ताल पर रहते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लंबित मामले जो है बढ़ते हैं और एक बोझ बढ़ता है, सहमत है आप इससे, या आपके हिसाब से कुछ और भी इसमें पहलू है? नहीं, इस पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये रिपोर्ट अभी सौंपी गई है, मेरे ख्याल से लगता है कि एक तरफा रिपोर्ट सौंपी गई। ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन पे की चर्चा की जा सकती है और उसको समझा जा सकता है। जहां तक छोटे छोटे मामलों में स्ट्राइक की बात है, उसकी तो मैं भी आलोचना करता हूं कि वो स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेजॉरिटी की स्ट्राइक होती है, उसमें अगर आप गौर करें तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से जुडिशियल करप्शन आगे आता है। और जो एक लेबल लगाया गया कि काम इससे प्रभावित होता है, अगर सिर्फ न्यायिक कार्यालय में, न्यायिक कैंपस में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो हालात ये होते हैं कि 10:30 पे हमारा वर्किंग डे शुरू होता है और 4:30 पे खत्म होता है। अगर सारी अदालतों को एक दिन देख लिया जाए, रैंडम देख लिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल अफसर आपको वहां पर बैठे ही नहीं मिलेंगे। और जहां तक स्ट्राइक में वकीलों की बात है, तो ज्यादातर जो मामले आते हैं वो जुडिशियल करप्शन के आते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं बनाएंगे सभी के लिए, किसी वकील को लाभ मिले किसी को न मिले, तो यह आक्रोश एक उठता है लोगों के बीच में। कुछ मैंने रिपोर्ट पढ़ी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में थी कि बाढ़ की वजह से और कुछ ऐसे मामले होते हैं। प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे तराई इलाके हमारे हैं जहाँ पे कि बाढ़ के समय में चलना मुश्किल होता है, और उस समय सिर्फ कोई भी एसोसिएशन सिर्फ इस बात की मांग करती है कि अगर कोई वकील या कोई मुवक्किल नहीं आ पाता है तो उसके खिलाफ कोई नो एडवर्स ऑर्डर न पास किया जाए। इसको हम हड़ताल की कैटेगरी में नहीं ला पाते, न इसको हम हड़ताल कहते हैं। ये सिर्फ ये होता है कि एक ऐसी आपदा है कि अगर बाढ़ इलाके में कुछ मुवक्किल फंसे हुए नहीं आ सकते, या तेज बारिश हो रही है, बहुत सी बारिश मूसलाधार होती है, हम नहीं जा पाते, सारे लोगों के पास साधन नहीं उपलब्ध हैं, सारे लोग बंद गाड़ियों में नहीं जाते हैं, तो यह एक डिमांड की जाती है कि इन लोगों के खिलाफ कोई आर्डर ना हो। इसको हम हड़ताल नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा आंकड़ा देख लें तो इसमें कहीं ना कहीं से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक नेगोशिएशन चाहती हैं, एक बातचीत चाहती हैं। आपको मैं बता दूं कि कम से कम सालाना जो छुट्टियां हमारी होती हैं, उसके अलावा भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर छुट्टी लेते हैं जी। और जिस दिन वो छुट्टी लेते हैं वो वर्किंग डे होता है, और उन वर्किंग डे में वो छुट्टी पे रहेंगे, इसका कोई इन्फॉर्मेशन, प्रायर इन्फॉर्मेशन न तो वकील को दिया जाता न वकील को दिया जाता। अब आप सिर्फ इस बात को सोच लें कि अगर कोई गवाह मुरादाबाद से लखनऊ आया और जज साहब छुट्टी पे हैं, तो उस दिन का काम प्रभावित हुआ, इसके लिए कौन दोषी है? क्या इस रिपोर्ट का अंश नहीं होना चाहिए, या इसका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए?